चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर नंबर 13 चल रहा था और 13 चैप्टर में हमने 13.1 जो थी एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर ली थी पिछली क्लास में, है ना। और 13.2 भी हमने स्टार्ट कर दी थी, सिर्फ सूत्र हमने समझे थे, है ना। आपको मैंने बताया था जो 13.2 है वो बेलन की एक्सरसाइज, मतलब इसमें सारे जो सवाल होंगे बेलन या सिलेंडर के ऊपर बेस्ड होंगे। यस सर। हाँ, सिलेंडर के ऊपर बेस्ड होंगे। फॉर्मूले क्या लगने वाले हैं, वही दो फॉर्मूले जो हर एक्सरसाइज में लगेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस एच। फिर है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। ठीक है, यही दो हमारे फॉर्मूले पूरे चैप्टर में लगने वाले हैं। क्लियर सभी को? चले, तो इन दोनों पे बेस्ड हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आप, क्या बोल रहा है पहला सवाल। इसने बोला है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन है। लंब वृत्तीय बेलन मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सिलेंडर की आकृति ये रही, ठीक है। इसको मैं बना देती हूँ प्रॉपर। ये रहा एक बेलन, ये है इसके ऊपर का हिस्सा, ये गुड है इसके इवनिंग नीचे। मैम। गुड इवनिंग। इसकी हाइट देखो बेटा, ऊंचाई पहली बोल दी ना उसने, कितनी है? 14 सेंटीमीटर है ऊंचाई। तो ऊंचाई बना देते हैं इसकी 14 सेंटीमीटर। ये हो गया व्यास, ये होगी ऊंचाई, ठीक है। ये वाला हिस्सा बेटा 14 सेंटीमीटर का है हाइट। आगे बोला है बेलन का एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है। आप क्या दिया गया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सी ऐसे दिया है, ठीक है बेटा। मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बार बार नहीं लिखूंगी, सी ए से लिख दूंगी। सी ए से मतलब समझ जाना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। कितना दे रखा है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? बेलन के आधार का व्यास, व्यास निकालना है, मतलब डायामीटर आपने निकालना है इस सिलेंड्रिकल आकृति का। बहुत ही इजी सवाल है। चलिए करेंगे कैसे, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। चलिए बेटा, सूत्र आपको पता है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच। वेरी गुड, 2 पाई आर एच। अब बेटा इसका जो आपको मान है ना वो दे रखा है, कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी वैल्यूज पुट करो, क्योंकि ऊंचाई आपको डी निकालना है, डायमीटर निकालना है ना, व्यास। व्यास तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, सबसे पहले त्रिज्या निकलेगी। त्रिज्या निकलेगी, रेडियस निकालोगे तभी डायमीटर आप निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज पुट कर दो। पाई का मान उसने बोल रखा है 22/7 रखना है। आर की जगह आई, आर हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब जो संख्या कट रही है उसे आपस में काट देंगे। किसको काटो? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्या हो गया? 88 इक्वल टू 2 गुणा 22 गुणा आर गुणा, ठीक है। अब जो संख्या कट रही थी मैंने काट दी। अब काट के क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास। अब क्या करना है मैंने? अब आपको आर का मान निकालना है बेटा। आर का मान कब आएगा? आपको नजर आ रहे हैं सारे ही गुणा में है आर के साथ। 2, 22 और ये 2, तीनों ही जो संख्या है ये आर के साथ गुणा में है। तो बेटा जब ये 88 इस तरफ को आएंगी, इक्वल टू के इस तरफ को लाना पड़ेगा तभी आर का मान निकलेगा। इधर लाना पड़ेगा तो ये सारी नीचे आके क्या हो जाएंगी? भाग में आ जाएंगी, नीचे आके डिवाइड में हो जाएंगी। 2, 22 और 2। यहां तक जो स्टेप है सभी को समझ में आया? मैम एक बार दोबारा समझा दो। चलिए, मैंने आपसे ये बोला इसमें, मैंने आपसे ये बोला कि ये जो है बेटा सारी वैल्यूज पुट कर दी। 7 से 14 को काटा, 2 बार कटा, 7 दूनी 14। आर का मान मैंने निकालना है। आर का मान कब निकलेगा? जब ये सारी संख्या यहाँ से हटा दोगे। मैम 2, 22 और 2। यस मैम ये 22/7 क्यों लगाते हैं? बेटा, पाई का मान होता है, पाई है ना फॉर्मूले में।
पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 या 3.14, लेकिन एक्सरसाइज में आपसे बोला है 22/7 रखनी है, तो वही आपको हर जगह रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, सारी वैल्यूज पुट कर दी। आर का मान कब आएगा, जब ये 2 22 और ये 2 यहाँ से हट जाएंगे। तो बेटा आपको इसको 88 की तरफ को ले जाना है, 88 की तरफ को इधर को ले जाओगे बेटा, इधर आके भाग हो जाएंगे। भाग क्यों होंगे, क्योंकि उधर गुणा में है, गुणा का उल्टा भाग होता है। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 11 11 2 जा 22 कट गया। हाँ 2 से 2 हट गया, सब कुछ कट गया, मतलब क्या बचा 1। क्या बचा 1 ही तो बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता हम 1 मानते हैं। त्रिज्या या रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर, आपको डायमीटर निकालना था। तो बेटा डायमीटर क्या होता है, दुगुना होता है ना रेडियस का, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो बस 2 को 1 से गुणा कर दो, क्योंकि त्रिज्या का मान 1 आया, तो ये आ गई आपकी व्यास या डायमीटर। सभी को समझ में आ गया। यस मैम। उतार यस लीजिए मैम। अभी बच्चे उतार लीजिए। डन मैम। हो गया, वेरी गुड बेटा, हाँ करेक्ट, ऐसे ही उतारो सारे सवाल। वो मैम अभी नहीं हुआ। नहीं उतार लो बेटा, कोई जल्दी नहीं है, मैं अभी हटा भी नहीं रही हूँ, आराम से कर। उतार लिया मैम। हाँ मैम बस 2 मिनट और। हाँ हाँ कर लो बेटा, कर लो। हो गया, यस मैम। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है अगले सवाल में। दूसरा सवाल, चलिए दूसरा सवाल में क्या कर देते हैं, दूसरे पेज पे ले लेते हैं इसको, पूरे सवाल क्या बोला है इस सवाल में जरा देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में नजर आ जाए सवाल क्या बोल रहा है। ये है सेकंड सवाल। तो बेटा क्या बोला है, इसने बोल दिया कि धातु की एक चादर से मुझे एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। क्या बनानी है, टंकी बनानी है जो बंद होगी और उसकी आकृति है बेलन की आकृति, बेलनाकार टंकी। एक टंकी बना लेते हैं, ठीक है, ये टंकी है, ये टंकी है, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोल रखा है, इसने आगे क्या बोल रखा है यहाँ पे, कितनी ऊंची टंकी बनानी है आपको, 1 मीटर ऊंची टंकी होनी चाहिए। टंकी की जो हाइट है 1 मीटर होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई हो गई बेटा 1 मीटर, 1 मीटर। आगे क्या बोल रखा है, इसका जो व्यास है टंकी का वो 140 सेंटीमीटर है। ये जो डायमीटर है ना 140 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला है, इस कार्य को करने के लिए कितना वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, मतलब ऐसी टंकी बनाने के लिए ना कितने स्क्वायर मीटर में आपको मेटल की जो शीट है वो चाहिए। मैम 140 व्यास इसका। यस, बोला है ना व्यास है, आधार का व्यास बोला है ना, आधार बोला है, तो चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो एक ही बात व्यास क्या हाँ है ना। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, हाइट लिख रखी है 1 मीटर दे रखी है, व्यास दे रखा है 140 मीटर। और आपसे क्या बोला है कि ऐसे टंकी बनाने के लिए कितना मेटल चाहिए, कितनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितना धातु चाहिए होगा। तो बेटा पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर आप
एक टंकी बनाओगे, वो टंकी कैसी होगी, खुली होगी या बंद होगी? बंद। बंद होगी ना, टंकियां बंद होती है। आपकी छत में या कहीं पे भी जो पानी की टंकी होती है खुली तो ना रखते हो, बंद रखते हो ना। यस मैम। बंद होगी तो आप मुझे बताओ, क्षेत्रफल निकालना है, कितना चादर चाहिए वर्ग मीटर में, तो क्षेत्रफल ही निकालना है। तो क्या निकलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? टीएसए या सीएसए? कुल लेंगे, कुल। कुल। सभी बच्ची टीएसए। टीएसए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। वेरी गुड। क्यों निकलेगा, क्योंकि टंकी हर जगह से बंद होती है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी मैं, टीएसए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 पाई आर प्लस एच। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। देखो आर का मान, देखो डी दे रखा है, आर ने दिया। बेटा आर जो होता है त्रिज्या, वो व्यास का आधा होती है, व्यास का आधा, डायमीटर का आधा रेडियस। तो 140 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा ये, 70 आएगा। 70। 70 सेंटीमीटर आए, 70 सेंटीमीटर। लेकिन जो ऊंचाई है बेटा वो मीटर में दे रखी है ना, और त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो पहले मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। त्रिज्या को, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 0.7 मीटर। डिवाइड करना आता है ना, एक जीरो है, एक डेसिमल आगे लग जाएगा, 0.7 मीटर। सब मीटर में होना चाहिए तभी आंसर आएगा। आर की जगह 0.7, ठीक है, 0.7। और ऊंचाई आपको दी गई है 1 मीटर। कैसे निकल गया क्या ये करना करके है दिखाने यहाँ के पे, बाद? क्या बेटा, क्या दिखाना है करके? मैम फिर से करा दो, 0.7 वाला कैसे आ गया? ठीक है, देखो तो टाइटल पे। डायमीटर 140 सेंटीमीटर था, जो रेडियस होता है डायमीटर आधा होता है, इसका आधा कर दूं, 7 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 14, 0 का 0, ये आया 70 सेंटीमीटर। अब मुझे उत्तर चाहिए मीटर में, तो आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। शून्य से शून्य कटा, ये आया 7/10। 7/10 का ही तो मतलब 0.7 होता है। यस हमने मैम। पहले चैप्टर में किया था ना, कितने जीरो होते हैं, काउंट करके हम उतने डेसिमल पीछे की तरफ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, जो संख्या कट रही है उसे काट दो। देखिए बेटा, जब भी ऐसा सवाल हो मैं क्या करती हूँ, देखो 7 और 0.7 है, 7 एकम 7, 0.1 बाद ही कटेगा, ये 0.1 बाद ही कटेगा। कैसे पता चला, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 0.7 का मतलब क्या है बेटा, 7/10। अगर इस 7 से ये 7 काट दोगे, एक बार कटेगा, नीचे 10 है, ठीक है। तो ऐसे ना करके मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट डेसिमल वाला काट दे रही हूँ। तो 7 से 0.1 कटेगा, या चलो आप ऐसे कर ले, अगर ऐसे ज्यादा कंफ्यूजन है ना कि ऐसे नहीं काट सकते आप लोग, मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे ना इसको ऐसे लिख देती हूँ, 7/10 मीटर लिख लेती हूँ, चलेगा, पॉइंट में ना लिख के। रेडियस की जगह 7/10 लिख दो, 7/10 लिख दो बाहर वाले की जगह, ठीक है। हाँ, चलिए अंदर भी क्या कर लो बेटा, अंदर 0.7 ही रहने देना, अंदर 0.7 इसलिए रहने देना क्योंकि कैलकुलेशन फिर हमारी खराब हो जाएगी। देखो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आया 22/5, 22 और 5 नीचे, 0.7 में 1 को जोड़ दो, 1.7 आया बेटा, 1.7 आया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मैम। चलिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, 22/5 गुणा 1.7 गुणा 1.7। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर दो, ये 5 और 22 को डिवाइड कर दो, है ना, डेसिमल में आएगा, 5 चौके 20, 2 आया, शून्य लगाया, डेसिमल, 5 चौके 20, कितना आया, 4.4।
आया 4.4, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दोगे 4.4, 22 को 5 से डिवाइड किया, 4.4 गुणा 1.7 यहाँ पहले से, दोनों को गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कर दो, कितना आएगा, 7 4 28, 2 हासिल, 7 4 28, 29 30, एक चक्के 4, एक चक्के 4, 8 4 7, कितना आया आंसर, 7.48 मीटर स्क्वायर का आपको चादर की आवश्यकता होगी। ये है मेरा फाइनल आंसर। सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम डी है सेंटीमीटर इसको में, ये कर दीजिए बेटा। हाँ जी, क्या? मैम डी सेंटीमीटर में रहेगा। नहीं, डी से तेरा कुछ काम नहीं है, डी से तो फिर मैंने आर निकाला ना, डी से तो आर निकाल लिया, अब डी डी से मेरा कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आर निकालना था, इसलिए डी को चेंज नहीं किया, डायरेक्ट आर को चेंज करो आप मीटर में। उतार लीजिए इसको सभी बच्चे। वेरी गुड रिया, वेरी गुड। सबका हो गया, अगला सवाल करें फिर? नो मैम। चलो उतार लो, कोई बात नहीं, उतार लीजिए। डन मैम। उतार लो बेटा, अभी थोड़ा सा टाइम और दे देती हूँ। मैम ये R इक्वल D/2 है, ये भी लिखना है मैम? यस, बिल्कुल लिखना है। आपको क्वेश्चन में व्यास दिया है, व्यास से ही तो आप त्रिज्या निकालोगे, क्योंकि फॉर्मूले में त्रिज्या रखनी है, व्यास थोड़ी ना रखना है। मैम ये व्यास का फॉर्मूला है ना? यस, बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, सुमन सिंह के नाम से जो है, गुड, ये व्यास का फॉर्मूला है, ये मान लो, ठीक है, मतलब व्यास से त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला। कर दो अब तीसरा सवाल करें? यस मैम। चलिए बेटा, तीसरा सवाल है ये बोला है, आपसे बोल दिया बेटा, इसका डायग्राम आपको गिवन है, इसने बोल दिया धातु का क्या है, एक पाइप है, ठीक है, धातु की क्या है, एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबी है। मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा डायग्राम बना रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही डायग्राम में इधर बना देती हूँ। तो धातु की एक, मेटल की एक पाइप है, पाइप इस तरीके के है ये, जिसकी जो हाइट है, इस पाइप की हाइट है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, हाइट 77 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास, देखो अंदर का व्यास और बाहर का व्यास दोनों अलग अलग गिवन है, ठीक है रुचि, ठीक है, ठीक है, आपको अंदर का जो डायमीटर है और बाहर का जो डायमीटर है दोनों अलग अलग गिवन है। अगर अंदर और बाहर का डायमीटर गिवन है, दैट मीन्स ये जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, मीन्स इसके अंदर एक और पाइप होगा, तभी तो दो व्यास है, तभी तो दो डायमीटर उसने बात कर रखी है ना। आकृति आपकी कुछ इस तरीके की है। सभी को समझ में आया बेटा, क्या है यस। हमारा किस तरीके का है, आकृति आपकी इस तरीके की है, ठीक है। चलिए, अब आगे इसने क्या बोल रखा है कि जो अंदर और बाहर का जो व्यास है ना, वो दोनों का अलग अलग है, अंदर का व्यास अलग है, तरीके से जो बाहर का व्यास है वो भी अलग है। करना क्या है, दोनों को वैल्यूज पुट करनी है मैंने। थोड़ा सा सही कर देती हूँ, बेटा अंदर के
पाइप का जो व्यास है, आंतरिक व्यास, अंदर का डायमीटर 4 सेंटीमीटर, मीन्स ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है अंदर वाला। बाहर का क्या है, बाहर वाला 4.4 है बेटा, बाहर वाला ये पूरा होगा ना, पूरा बाहर का जो डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर है। और इस पाइप की जो हाइट है आपको बोल रखी है वो 77 सेंटीमीटर है। देखो अंदर और बाहर की जो दोनों हाइट है ना वो सेम ही रहने वाली है, ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आएगा। आपसे पूछा है 3 पार्ट है इसके। सबसे पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपसे बोला है कि अंदर वाला जो पाइप है ना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। देखो अंदर वाला पाइप कौन सा है, ये जिसमें मैं कलर कर रही हूँ। बाहर का निकालना नहीं, सिर्फ अंदर अंदर का निकालना। इसका व्यास 4 सेंटीमीटर। हाँ, जिसका व्यास आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, इसका मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, करते हैं पहला पार्ट। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो इसका। मैम 2 पाई आर एच। हाँ, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7। देखो बेटा त्रिज्या आपको नहीं पता, आपको अंदर का व्यास पता है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/2, डायमीटर का आधा, तो त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में मुझे त्रिज्या चाहिए। ऊंचाई सेम है सभी के लिए 77 सेंटीमीटर। यहाँ तक सभी को क्लियर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आर का मान निकाला है डी से, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, चलिए अब जो संख्या कट रही है उसे काट दू। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या क्या बच गया, 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 11। 2 को 22 से गुणा किया 44 गुणा 2 गुणा 11। 44 को 2 से गुणा किया 88 गुणा 11। 88 को 11 से गुणा करो, 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 8 8 16 968 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ गया, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया आ गया बेटा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक सभी को क्लियर। पहला पार्ट सॉल्व। यस मैम। उतार लीजिए इसे। अच्छा अभी उतारो मत, चलो मैं अभी पूरा टाइम दूंगी। अब बेटा इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, चलो देखो। सेकंड पार्ट में बोला है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है। अब आउटर कर्व्ड सरफेस क्या होगा, इसमें कलर करके दिखा देती हूँ मैं आपको। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला हिस्सा। सभी को समझ बेटा, यही आपने निकालना है, यही है आउटर वाला, बाहर बाहर वाला। अंदर का पाइप का अलग निकाल लिया, बाहर वाले पाइप का अलग से निकाल लो। चलिए फॉर्मूला आपका क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। तो करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम निकालते हैं बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आउटर पीएस 2 पाई आर एच। सारी वैल्यूज पुट कर दो जैसे पहले क्वेश्चन में करी थी। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। देखो यहाँ पे अब त्रिज्या अलग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बाहर का जो व्यास है बेटा। अच्छा एक चीज कर लेना यहाँ पे, D1 आपका अंदर का व्यास है, R1 आपका अंदर का व्यास है, तो R1 कर लेना और R2 कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। D2 मतलब बाहर का व्यास। बाहर का व्यास कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो बेटा बाहर का जो त्रिज्या है वो कितना आ जाएगा, 4.4 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 2 जा 4, 2.2 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया, 4.4 का आधा कर दिया, 2.2 आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। 2.2, हाइट है 77 सेंटीमीटर। फिर से वही जो संख्या कट रही है काट दो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 गुणा 22 गुणा 2.2 गुणा 11, 2 गुणा 22 44,
गुणा 2.2 गुणा 11। ठीक है, कर दीजिए। 2.2 को पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 24.2 कितना आया? 24.2। आगे इतना, आप इसको कर दीजिए बेटा 44 से गुणा। 24.2 24.2 को 44 से मल्टीप्लाई करना, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, एक हासिल। 4 2 जा 8 1 9, 4 2 जा 8 6 9, 8 9 10 11 12 13 14, एक हासिल। 16 1, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आ गया? बाहर का, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। पॉइंट लगाना है? यस बेटा, पॉइंट लगाया। पॉइंट तो लगेगा ना, एक लास्ट से, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, क्योंकि 24.2 है। आगे समझ। अब उतार लीजिए दोनों पार्ट, क्योंकि जो तीसरा पार्ट है थोड़ा सा अलग सवाल है। तीसरा पार्ट में आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, तो उसका डायग्राम में थोड़ा अलग से बनाओ। कर लीजिए बेटा। कर लिया मैम। सभी ने कर लिया? मैम अब तीसरा डन पार्ट, मैम। हाँ मिटा दूं ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए बेटा, अब जो तीसरा पार्ट है ना, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि वही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए। बाकी तो दोनों फॉर्मूला था, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से आपका मैम ये तो इजी था। हाँ, लेकिन थर्ड पार्ट इजी नहीं है बेटा। थर्ड पार्ट में आपसे बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस पाइप का पूरा क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे आप दोनों लोग बताओ। नो नो, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 2πr/r+h। लेकिन क्या ये फॉर्मूला में लगा सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि ये पाइप डबल है, डबल पाइप है, यहाँ पे दो रेडियस है, दो त्रिज्या है। तो मुझे बताओ इस फॉर्मूले में कौन सी वाली रेडियस आप लिखोगे, पहली या दूसरी? नहीं बता सकते भाई, यहाँ पे तो दो त्रिज्या है ना, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। समझ गए? इसलिए थोड़ा सा अलग सवाल है ये। अब मैं आपको बताऊंगी इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। अच्छा बेटा, टोटल सरफेस एरिया में सभी को पता है कि अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ये ऊपर के जो दो सर्कल हैं, ऊपर के दो सर्कल देखना, मैं बना रही हूँ, ये ऊपर और नीचे का जो सर्कल है, इस तरीके से है ना ऊपर वाला हिस्सा, तो ऐसे ही तो है। अंदर की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, और बाहर की जो रेडियस है वो 2.2 सेंटीमीटर है। मैंने ऊपर वाला हिस्सा बनाया क्योंकि ऊपर से गोल ही दिखेगा ना। नहीं नहीं, दोनों एरियाज ऐड करके भी नहीं आएगा बेटा। अगर आप दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, दोनों का कर्व सरफेस एरिया जोड़ दोगे ना, अंदर और बाहर का, फिर भी ऊपर और नीचे वाला हिस्सा कहाँ है उसमें? वक्र में तो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नहीं आता ना, लेकिन कुल में आता है। मतलब मुझे ऊपर जो सर्कुलर पार्ट है, गोलाकार ऊपर और नीचे, वो भी जोड़ना है। अगर मैं दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंदर और बाहर के क्षेत्र में, जो मैंने पहले और दूसरे पार्ट में निकाला, और उसमें अगर मैं साथ में ऊपर और नीचे का जो गोल वाला हिस्सा है वो जोड़ दूं, तो मेरा टोटल आ जाएगा। बताइए सर। समझ नहीं आया। टोटल में आपको पता है ना कि ऊपर और नीचे ये जो सर्कुलर पार्ट है ये भी लेंगे, ये जो दोनों हिस्से हैं, ये गोलाकार, ये भी तो आएगा ना, कुल में तो आता है ये। भाई ये सिलेंडर है, कुल का मतलब क्या है? ये पूरा वक्र वाला हिस्सा और प्लस ये दोनों जो सर्कल है वो, हाँ या ना? तभी तो टोटल बनता है, ये मैं बोल रही हूँ। तो बेटा अभी अगर मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये पाइप आपका डबल है, डबल है, अंदर का अलग है, बाहर का क्षेत्रफल अलग है, तो आप पहले का क्षेत्रफल मतलब
मैम पाई आर एच लेंगे। आप अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ो, और साथ में ये दो वृत्ताकार या दो ये जो रिंग्स हैं ऊपर की, दो जो सर्कल हैं इनको जोड़ दो तो आपके पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। बताइए बनेगा मैम है ना? पाई आर एच। हाँ, ये 2 पाई आर एच नहीं, पहला और दूसरे अंदर और बाहर का तो है आपके पास, आपको इस सर्कल का क्षेत्रफल अलग से निकालना है। कैसे निकलेगा चलो देखो। एक का तो पाई एच होगा ना। पाई आर स्क्वायर कैसे होगा चलो देखो, अभी समझो कैसे निकालेंगे हम ये सर्कुलर रिंग का। बेटा मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में चाहिए ये वाली चौड़ाई। कौन सी चौड़ाई? ये वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि अंदर से जो पाइप है वो तो खोखला होता है ना, पाइप तो खोखला होता है अंदर से, तो मुझे जो है ये चौड़ाई ये वाला हिस्सा तो चाहिए होगा सूत्र में, ये वाला जो हिस्सा है। अब ये वाला हिस्सा मेरा कब आएगा? जब मैं अंदर के रेडियस से, अच्छा बाहर की चौड़ाई मिल जाएगी मुझे, बताओ बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या घटा दूं तो यही तो चौड़ाई मिलेगी मुझे। मैम वक्र क्या मैम बीच का मिल जाएगा इसके अंदर। हाँ, ये वाला हिस्सा ही चाहिए मुझे। सभी को समझ में आया? देखो फिर से बता रही हूँ, ये है अंदर का 2 सेंटीमीटर, ये बाहर का है 2.2 सेंटीमीटर, मुझे चाहिए ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा मुझे कैसे मिलेगा? जब इस 2.2 से ये वाला 2 घटा दूंगी तभी तो ये चौड़ाई मिलेगी। क्लियर बेटा? अब आप लोग पूछोगे ये चौड़ाई क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर से वो खोखला है, वो जो खोखला वाला अंदर वाला हिस्सा है वो पहले से आ चुका है। जो अंदर वाला हिस्सा है वो तो मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो निकाल ही दिया ना, आया ना? मुझे सिर्फ ये चौड़ाई चाहिए। हाँ, ये चौड़ाई चाहिए जो कुल में आएगी। तो मुझे बताओ ऐसे कितने रिंग है? एक ऊपर है एक नीचे है, दो है ना, ऐसी ऊपर ऐसी नीचे। तो बेटा ये जो सर्कुलर हिस्सा है, जो ये सर्कुलर हिस्सा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल की आकृति है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। गोल है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास कितने वृत्त है यहाँ पे? दो, एक दो, तो इसको 2 से गुणा कर दूं, क्या सूत्र बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर बना, 2 पाई आर स्क्वायर। यस। अच्छा अब यहाँ पे फिर से गड़बड़ होगी, ये वाला हिस्सा मैंने आपसे बोला आपको अंदर वाले में से बाहर वाला हटाना है, तो आर की जगह क्या लिखोगे? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हम से अंदर वाली त्रिज्या घटानी है, क्योंकि मुझे ये चौड़ाई चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ? R2 स्क्वायर में से R1 स्क्वायर घटा रही हूँ। R2 क्या है? ये बाहर वाला त्रिज्या, बाहर वाली रेडियस। R1 स्क्वायर क्या है? ये अंदर वाली रेडियस है, इस R स्क्वायर की जगह। सभी को समझ में आ गया बेटा? क्या किया मैंने? आपने दिखाने के लिए लिखा है मैम? क्या दिखाने के लिए लिखा है? दिखाने के लिए नहीं लिखा, ये मेरे को ऐसे निकालना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको डायग्राम में समझाया ना कि अगर अंदर वाले रेडियस को मैं बाहर वाले में से अंदर वाला हटा दूं तभी तो ये चौड़ाई मिलेगी, थिकनेस। वही तो किया, बाहर वाले में से अंदर वाला घटाऊंगी तभी तो ये चौड़ाई मिलेगी। क्लियर? हाँ बोलो, बताइए बेटा सभी को समझ में आया या नहीं? नहीं, पूछ लो, किसी और को डाउट है तो, नहीं समझ में आया तो कोई फायदा नहीं है फिर समझाने का। बताइए, पूछ लो अगर अभी भी नहीं आया। नहीं नीचे आया 2 बेटा? लगा रखा है और उस वाले में 2 इसलिए लगा रखा है क्योंकि ऊपर और नीचे दो सर्कल है। ये तो ऊपर वाली रिंग हो गई और उसी के नीचे उसका आधार भी तो है। ये जो हमारी सिलेंड्रिकल बेलनाकार आकृति है उसके ऊपर भी सर्कुलर पार्ट होगा, वैसे नीचे भी होगा, तो 2 बार आ जाएगा ना 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले का पाई स्क्वायर, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, 2 बार जोड़ोगे। भाई पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर आएगा ना। 2 बार क्यों जोड़ा? क्योंकि 2 सर्कल है, एक ऊपर एक नीचे। बेटा रुचि समझ में नहीं आया क्या? बताओ। मैम 1 क्यों आया आज नीचे? मैम समझ आ गया। आ गया? 1 नहीं है बेटा, वो R2 और R1 है। R2 क्या है हमारा? अभी तो बताया था, R2 मतलब बाहर वाली त्रिज्या, R1 मतलब अंदर वाली त्रिज्या। ठीक है,
ओके ओके, चलो अब मैं वैल्यू पुट कर दूं। चलिए अब तीसरा पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है। क्या लिखोगे आप? लिखोगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस दो रिंग्स का क्षेत्र, एरिया, तो ऊपर और नीचे वाली है। तो अंदर का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था? 968। बाहर वाला कितना आया था? 1064.8। यही आया था बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1064.8। बताओ। ठीक है, चलिए 2 गुणा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ो। 1064.8, पाई का मान बेटा 22/7। अंदर वाली त्रिज्या कितनी थी? 2.2, इसका स्क्वायर, माइनस बाहर, सॉरी बाहर वाली त्रिज्या थी 2.2, अंदर वाली त्रिज्या थी 2। यहां तक सभी को समझ में आया? मैंने क्या किया? वैल्यू पुट करी है मैंने। यस मैम। 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 को 2 से गुणा किया 44 आया, 2 को 22 से, 44/7। 2.2 का स्क्वायर निकालो बेटा। 2.2 गुणा 2.2 कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया ये स्क्वायर इसका? 4.84। 2 का वर्ग होता है 4। पहले मैंने 2.2 का वर्ग निकाला 4.84, 2 का वर्ग निकाला 4। 968 प्लस 1064.8, 44/7। अब इन दोनों को क्या कर दो? घटा दो। 4.84 में से 4 को घटा दीजिए बेटा, कितना आएगा? 0.84। 0.84। यहां तक सभी को समझ में आया? मैम 2.2 का स्क्वायर निकाला बेटा 4.84, 2 का स्क्वायर निकाला 4, फिर दोनों को घटा दिया। ओके, चलो वेरी गुड। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। 968 प्लस 1064.8, 44/7 गुणा 0.84 है। अब 0.84 को क्या करोगे बेटा? यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो आ जाएगा नीचे, 7 से काट दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। हो गया इतना? सभी को समझ में आया? मैम 84 डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 100 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 968 प्लस 1064.8 प्लस 44 और 12 को गुणा कर दो। 44 गुणा 12 है ना यहाँ? 44 और 12 की गुणा करो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 8 9 10 11 12, एक हासिल 528/100। यहाँ तक भी सभी को समझ में आ गया? क्या किया मैंने? यस मैम। बस 968 प्लस 1064.8, अच्छा 528 को 100 से भाग करोगे बेटा, डेसिमल 2 डिजिट पीछे चले जाएगा, इसको डायरेक्ट 5.28 लिख दूं। 528 को 100 से भाग करोगे डायरेक्ट 5.28 आ जाएगा। बस आंसर आ गया। अब क्या करना है? इन तीनों को जोड़ देना है। इन तीनों को जोड़ दो। 1064.8, 968 और 5.28 कितना आएगा? 8 8 9 10, एक हासिल 8 9 10 11 9 9 18, एक हासिल 6 6 12 1 13, 9 और 1 10 1। ये आ गया मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है मेरा तीसरे पार्ट का आंसर। ओके,
ऐसे निकलना था बेटा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी और क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी था बेटा, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको खुद से बनाना है, डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ गया सभी को? उतार लीजिए अब इसको, तीसरे पार्ट को। या मैम। हो गया? यस सभी का हो गया मैम। बेटा? सभी का हो हाँ गया? मैम। नहीं हुआ अभी? कर लो बेटा, कर। हो गया मैम। हो गया। हो गया, चलिए। चलो ये सवाल ना थोड़ा सा बड़ा भी था, अगला सवाल अब, बाकी सवाल इजी। चलो करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल। ये काफी अच्छा सवाल है। चलिए इसको मैं दूसरे पेज पे ले आती हूँ। चौथा सवाल ये रहा। आपसे बोला है इस सवाल में कि बेटा एक रोलर है। तो रोलर है, सभी ने देखा है ना, जो सड़क बनाने के लिए यूज होता है रोलर, मैम यस मैम। वही वाला रोलर है, ठीक है। तो इसमें बोल रहे एक रोलर है जिसका व्यास है 84 सेंटीमीटर। तो मैं डायग्राम बना दूं, कुछ इस तरीके का ही है। नॉर्मल देखो, रोलर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है ना। रोड रोलर तो ऐसे ही होता है, इसके दोनों तरफ ऐसे गोल होता है, इस जगह से वो चलता है, और बाकी वो सिलेंड्रिकल ही शेप होती है, ठीक है। ये रहा वो रोलर जिसका जो व्यास है 84 सेंटीमीटर है, डायामीटर है 84 सेंटीमीटर, ठीक है, 84 सेंटीमीटर। और इस रोलर की जो लंबाई है 120 सेंटीमीटर है। रोलर की लंबाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। लिख देती हूँ 120 सेंटीमीटर। बोला क्या है कि बेटा इस रोलर ने करना क्या है, खेल का मैदान है ना, मान लीजिए आप जिस खेल के मैदान में खेलने जाते हो, या आपका स्कूल का कोई खेल का मैदान है। अब वो खेल का मैदान कुछ भी हो सकता है, मतलब उसकी आकृति नहीं पता, वो गोलाकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, कैसी भी है, हो सकती है। लेकिन आपको बोला क्या है कि उस जो भी वो मैदान है ना, उसके ऊपर जब आप ये रोलर चलाते हो, इस रोलर को उस मैदान के ऊपर चलाना है। उस मैदान में हर जगह मिट्टी फैली हुई है। करना क्या है, उस रोलर से ना उस मैदान को आपने प्लेन करना है। रोलर के ऊपर उसके ऊपर चला के पूरा मैदान प्लेन करना है। आप समझ गए क्या काम है? ठीक है। तो आपसे सवाल में ये पूछा है कि जिस मैदान को वो प्लेन कर रहा है ना, उस मैदान को प्लेन करने में इस रोलर को 500 चक्कर लगते हैं, 500 रेवोल्यूशंस लगते हैं उसको, उस मैदान को प्लेन करने में, समतल करने में। तो आपसे पूछा है कि जिस मैदान को वो प्लेन कर रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है। जिस प्लेग्राउंड को वो प्लेन कर रहा है, तो उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब सवाल ये है कि इसको निकालोगे कैसे। अच्छा एक चीज बताओ, सबसे पहले मुझे ये तो पता चले कि वो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। भाई जब मैं रोलर स्टार्ट करूंगी, मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि एक चक्कर में वो कितना एरिया को प्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले एक चक्कर का निकाल लूं। अच्छा एक चक्कर का निकालूंगी, आप लोग मुझे बताओगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा या कुल। जो रोलर होता है वो चलता कैसे है, बाहर बाहर की साइड से। क्या उसके ये दोनों जो गोल वाले हिस्से हैं वो चलते टाइम यूज होते हैं? नहीं होते ना। इसका मतलब क्या निकलेगा? नहीं होता। इसका मतलब सी ऐसे निकलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इस ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। सी ऐसे निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सी ऐसे क्या होता है फॉर्मूला? 2πr/h। बहुत ही इजी सवाल है ये। सारी वैल्यूज पुट कर दो। पाई का मान 22/7। देखो आपको व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगी
इसका आधा 42 42 सेंटीमीटर। वेरी गुड। हाइट आपको गिवन है 120 है। अब जो चीज कट रही है काट दो। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 120। 2 को 22 से गुणा किया कितना आया 44 गुणा 6 गुणा 120। ठीक है, चलिए 44 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी 6 4 जा 24, 2 हासिल 6 4 जा 24, 25 26, 264 गुणा 120। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको वैल्यू बता रही हूँ कि 264 को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स अब आपको ये पता चल गया कि जो रोलर है एक चक्कर में, ये रोलर एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल कवर कर लेगा, इतना एरिया को वो कर देगा, प्लेन कर देगा। अब आपको इस सवाल में दिया है ना कितने चक्कर लगाता है वो पूरे प्लेग्राउंड को प्लेन करने में, 500 चक्कर। 500 चक्कर लगा रहा है, गिवन है। तो आप क्या निकालोगे, एक चक्कर का क्षेत्रफल पता चल गया भाई, एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, तो 500 चक्कर में कितना करेगा, 500 चक्कर में तो पूरे के पूरे प्लेग्राउंड को क्या कर दे रहा है, समतल कर दे रहा है। तो जो 500 चक्कर आएंगे बेटा, यही आपका प्लेग्राउंड का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा इतना ही चक्कर लगा के ही तो वो पूरा का पूरा जो प्लेग्राउंड है वो प्लेन हो रहा है। समझ में आया, डायरेक्ट 500 से गुणा करोगे। समझ में आया क्यों करा 500 से, 500 से गुणा करते ही जो क्षेत्रफल है, जो भी वो ग्राउंड है, उसका पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। क्योंकि पूरे 500 चक्कर लगाते ही पूरा पूरा मैदान समतल होने वाला है। यहाँ तक सभी को क्लियर, बताइए। yes मैम। बस, लेकिन आपको आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सभी को आता है? मैम नोट कर लो। नहीं, बस लास्ट लिखने दो, उसके बाद कर लेना बेटा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। आंसर मीटर स्क्वायर में लाना है। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, इतने को, 0,000 को मीटर स्क्वायर में कितना होगा। इस जो भी मेरा आंसर आया इसको 10,000 से क्या कर देती हूँ, भाग कर देती हूँ। 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, क्या आ गया आंसर, उस मैदान का क्षेत्रफल है इतना, 1584 मीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को सवाल, अब उतार लीजिए। बिल्कुल मैम। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना बेटा। ये ऐसे सवाल ना पेपर में आ जाते हैं, तो अच्छा सवाल है ये, रेवोल्यूशन वाला। मैम इंटरेस्टिंग है। हाँ, अच्छा सवाल है, समझने लायक भी है। अच्छा सवाल है बेटा। उतार लीजिए सभी बच्चे। मैम वेरी गुड रिया, वेरी गुड, वेरी गुड रुचि, वेरी गुड। सभी का हो गया, ठीक है, वेरी गुड बेटा। रवि के नाम से जो है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मेरे ख्याल से 4 सवाल बहुत है, तो ज्यादा हो जाएगा ना। अमन के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट बेटा, ऐसे ही उतार लो। सभी को क्लियर बेटा, यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के सवाल हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, मीन्स मंडे को करेंगे। ओके मैम, गुड नाइट मैम।